बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिकन फ़ौजियों को कैसा खाना दिया जा रहा है? जी हाँ, क्या वो वाकई ही इतना गंदा और गलीज़ और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी खाना है कि उसको खाने के बाद सेलर्स खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इस पर स्टोरीज़ की हैं, बहुत सारे ट्वीट और इस तरह की जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर तस्वीर, फुटेजेस और उनके बयान जो है सामने आ रहे हैं। आरटी ने भी आज एक स्टोरी की है और उन्होंने खाने को ही लेकर मुख्तलिफ फ़ौजियों की जानिब से दिए गए ट्वीट को भी जो है उसमें शामिल किया है और बताया है कि सिर्फ 250 दिन में अब्राहम लिंकन में जो काम करने वाले फ़ौजी हैं जिनकी तादाद 5000 है, उनको कैसा खाना खिलाया जाता है। बड़ी हौलनाक और खौफनाक तस्वीर हैं उन खानों की जो इन फ़ौजियों को खिलाया जा रहा है। और इसमें जो है नज़र आता है साफ कि इन खानों को बनाने में ना हिफ़्ज़ान सेहत का कोई ख्याल रखा गया है और ना ही इन्हें तक़सीम करते हुए यानी फ़ौजियों को देते हुए भी इस तरह की कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। पानी छोड़ता, बुसीदा, गंदा, बदबूदार खाना जो है इन फ़ौजियों को दिया जा रहा है, इन मरीन्स को। फ़ौजी तो नहीं, मरीन्स कह लें, क्योंकि ये जहाज़ पर रहते हैं और इसीलिए वो समंदर में कूदना, ये खाना खाने से बेहतर है कि वो समंदर में कूद जाएँ। और इस खाने से आगे की अगर आप बात सुनना चाहें तो एक जो मरीन है उसने अपनी बीवी को लिखा कि मुझे जो खाना दिया जा रहा है उसमें पिछले 3 माह से जो सीरियल दिया जा रहा है उसमें दूध नहीं है। लिखता है, हाय हनी, आई एम ईटिंग सीरियल विच देयर वाज मिल्क दो हैवंट हैड ए मिल्क इन 3 मंथ्स। उसने साथ वो तस्वीर जो सीरियल उसको खाने के लिए दिया जा रहा था बग़ैर दूध के, वो भी अपनी बेगम को भेज रखी है। ये भी इस वक्त मौजूद है और मुख्तलिफ वेरीफाइड अकाउंट्स जो हैं इसको बता रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये जितना मर्ज़ी कहें, पेड एक्सत इसकी जितनी मर्ज़ी तरदीद करे, लेकिन ये ख़बर सच है कि अमरीकी मरीज़ 250 दिन में ही थक गए। एटमी रिएक्टर से चलने वाले अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में ये कहा गया था कि 20 साल तक समुंदर में रहकर जंग लड़ सकता है, सिर्फ 250 दिन के बाद ही उसके फ़ौजियों की जो है बस हुई पड़ी है। और उसकी बुनियादी वजह आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये खाना क्यों उनको इस तरह का दिया जा रहा है, इसमें क्या मजबूरी है। असल में इन तमाम जो फ्लीट से जो जहाज़ थे समंदर में खड़े, इनके मरीन्स का जो खाना था वो आता था बहरीन से और बहरीन में ये खाना तैयार किया जाता था और 5th फ्लीट के जो वहाँ पर क्रू मौजूद था वही खाना जो था वो जाता था। तो ये एक तरह की रसद थी जो इन तक पहुँचाई जाती थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि ईरान ने ताक ताक कर बहरीन में मौजूद तमाम फ़ौजी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। 5th फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया, वहाँ के रहायशी कमरे गए, वहाँ का किचन और वहाँ की बाकी जो खुराक ज़हीरा करने वाले डिपोस थे वो गए, तेल के ज़ाहिर गए, पानी का ज़हीरा गया। तो इनकी रसद जो है वो महदूद हो गई। अब रसद महदूद होने का नतीजा ये निकला कि इसको खाना ज़्यादा फासले से पहुँचाया जाने लगा। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो है उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो बिल्कुल बासी खाना पहुँचा रहा होगा तो ये ऐसे लगता है जैसे ये करीने क्यास है, यानी ऐसे ही क्याफ़ा है। लेकिन ये असल में हकीकत है कि समंदर की आबो हवा, गर्मी और पानी, नमी खानों को ख़राब करती है। चाहे आप उसके टिन पैक भी क्यों ना हो, आपका खाना इतने दिन तक सरवाइव नहीं करता है। इसलिए आपको रोटेशन में खाना जो है आप उसको वीकली कह लें, चंद दिन के बाद कह लें, 15 डेज़ सर्कल कह लें, जो मर्ज़ी आप उसको नाम दें, उस खाने को भिजवाया जाता है। लेकिन अब्राहम लिंकन पर ऐसा नहीं हो सका है। वहाँ पर मौजूद मरीन्स जिनकी तादाद 5000 है, उनकी फैमिलीज़ इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनके प्यारों तक ना उनके खतूत पहुँचाए जा रहे हैं और ना उनके पैगाम जो हैं वापस उन तक आ रहे हैं और उनकी भिजवाई हुई अशिया भी उनके प्यारों तक नहीं पहुँच रही हैं। 250 दिन हुए सिर्फ इस जहाज़ को और अभी कोई पता नहीं है कि ये कितने दिन मज़ीद समंदर में रहेगा। आपने हरमज़ में कब्ज़े का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए भयानक ख्वाब बनता चला जा रहा है।
क्योंकि ये मरीज़ अब बगावत करने पर उतर आए हैं, जो अपनी जान दे सकते हैं घबरा कर या डिप्रेशन में, या जिसको आप जो मर्ज़ी कह लें, थकावट कह लें, इसको कुछ भी नाम दे लें। अगर वो अपनी जान दे सकते हैं तो किसी की जान ले भी सकते हैं। तो इसे एक बगावत वाला आंसर जो है ये अब सिर्फ बाकी है। बाकी तो अमेरिकन मरीन्स ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो इस जंग से तंग आ चुके हैं। ईरान को बखूबी अंदाज़ा है, ईरान अपने वतन में बैठा है, ईरान के पास वो वसाइल कम है, लेकिन इतने भी महदूद नहीं है कि उसके लोगों को फाका मस्जिद तक जाना पड़े, यानी वो कहत साली की तरफ चले जाएँ। पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, फिर कैस्पियन उनको लगता है, जैसे रशिया के साथ उनकी ट्रेड जारी है, ट्रेन के रास्ते वो रशियन स्टेट्स के साथ भी ट्रेड को जारी रख सकते हैं, इवन चाइना तक जा सकते हैं। तो इसलिए ईरान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। वो 79 से लेकर आज 2026 तक ये सारे मामला जो है इसी तरह भुगता रहा है। मसला जिसके लिए बना है वो अमेरिका है, जो 12,000 किलोमीटर के फासले पर बैठे अपने मरीज़ के हाथों अब तंग आता चला जा रहा है। अब्राहम लिंकन बाकायदा अब एक स्टोरी बन गई है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को या जहाज़ को जो है बड़े जहाज़ को अब दुनिया भर में इस नज़र से देखा जा रहा है। तो क्या वाकई ही ये बड़े बहरी जहाज़ जो हैं किसी फ़ौज को किसी मुल्क या किसी आबनाए पर कब्ज़ा दिला सकते हैं? अगर ऐसी बात होती तो जराल्डार फोर्ड ज़ख्मी होकर ना जाता। अगर ऐसी बात होती तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिसको इसकी मदद के लिए अब्राहम लिंकन के लिए वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है जी, वो भी ना आता। तो ये क्या इस तरह के जहाज़ जो हैं ये बोझ बनते चले जा रहे हैं? तो क्या स्पीड के साथ जंग जो है, या मिसाइल्स के साथ जंग जो है, ड्रोन्स के साथ जंग जो है, वो लड़ना और संभालना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इतने बड़े कैरियर को हैंडल करना, जिसके अंदर एटमी रिएक्टर्स हैं, उसके लिए अलग से उसके इंटरसेप्टर्स के लिए अलग जहाज़ हैं, डिस्ट्रॉयर्स अलग हैं जिन पर मिसाइल्स होते हैं वो अलग हैं, यानी कोई 10-12 जहाज़ों का एक मजमूआ, और फिर उसके ऊपर भी आपके पास 40, 50, 60 कीमती तरीन जहाज़ F-35 टाइप के जहाज़ जो हैं वो मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और रेडार सिस्टम्स हैं। तो क्या एक इतना बड़ा तैरता हुआ फ़ौजी अड्डा कोई मुल्क अफोर्ड करता है? ईरान ने यह साबित किया कि ये बड़े जहाज़ जो हैं ये कुछ नहीं हैं, ये सिर्फ हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने के हैं, खाने के नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि उसने अब्राहम लिंकन की तरफ आते हुए 1100 के करीब प्रोजेक्टाइल जो थे वो देखे थे। उसके बाद से ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि अब वहाँ के मरीज़ जो हैं वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं, थक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है और ये जो खुराक है उनको दी जा रही है वो किस कदर नाक़िस है। मैं आपको एक के बाद एक तस्वीरें साथ साथ हम डिस्प्ले करते चले जाएंगे। आप ख़ुद देखिएगा कि क्या ये खाना इंसानों के खाने के लायक है। माना हम कोई बहुत ज़्यादा पुरताइश किस्म की ज़िंदगी नहीं बसर करते हैं, लेकिन ताज़ा खाना तो खाते हैं। इन मरीज़ के नसीब में ताज़ा खाना भी नहीं है, और क्या पता कि इन जहाज़ों पर जल्द कोई वबा फूट पड़े और ये वबा जो है बहुत सारे मरीज़ की वैसे ही जान ले जाए। इसलिए अमेरिका को मेरा ख्याल है इस जंग को गुड बाय टाटा टाटा करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकले तो ये आज ख़ुदकुशी करने वाले कल बगावत भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।